Today, I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET, JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you're aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. सेल तो हर जगह होती है, पर ये वाली अलग है. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्रैफिक नियम को लेकर हमारी प्रशासन, खासकर हमारा जो ट्रैफिक विभाग है वह काफ़ी सख्त है। पिछले कई महीनों से, हम तो कहेंगे बरसों से, ट्रैफिक नियमों को लेकर हमारे द्वीपों में लोगों ने बहुत बार आवाज़ उठाई है। हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने कई बार आग्रह किया है हमारे ट्रैफिक विभाग से कि इसको सख्त किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरीके से लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं, इतने दुर्घटनाएं हो रहे हैं एक के बाद एक की। यकीन मानिए, एक डाटा के अनुसार अगर हम एवरेज निकालें अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हमारा अंडमान निकोबार टॉप 3 स्टेट्स में आता है जहां पर सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, जिनमें लोगों की जान भी जा रही है और आजीवन अपाहिज भी लोग यहाँ पे हो रहे हैं। तो इसी को लेकर हमने ये भी ज़रूर देखा है कि ट्रैफिक विभाग ने कुछ सख्ती ज़रूर की है। कई जगह पे जहाँ पे पहले बैरिकेडिंग नहीं होती थी, अब वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कई जगह पर हमने ये भी देखा कि पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, उनका समय भी बढ़ा दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में बहुत जगह पे, खासकर हमारा जो म्युनिसिपल एरिया है वहाँ पर जगह जगह पर हम इस तरीके का ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स को भी देख रहे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। कभी कभी ऑपरेट करते हैं, कभी कभी ऑपरेट नहीं भी करते हैं। और इसके अलावा हमने CCTV कैमरास को भी इंस्टॉल्ड होते हुए यहाँ पे देखा है और ये बताया गया है कि ये फंक्शनल है, ये काम कर रहे हैं। और अगर काम कर रहे हैं तो फिर इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। और ये जो ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पे ऑपरेशनल है, इनको लेकर कुछ सवाल है। उसी के लिए हम हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी, हम उनके पास आए हैं। वे अपनी इन्हीं मुद्दों से लेकर कुछ बातें बताना चाहते हैं। तो चलिए सीधे मुनि से जानते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यमीन जी। मेरा ये डॉलीगंज एरिया का जो है, ये रोज़ आना जाना है सुबह शाम। आप देखिए ये जो सिग्नल लाइट जो जल रही है यहाँ पे, अगर आप यहाँ से बातू बस्ती की तरफ जाते हो तो 2 ही सिग्नल है, सीधी और राइट, जो जल रही है अभी फ़िलहाल। जब ये रेड लाइट जलती है तो गाड़ी को स्टॉप हो जाना चाहिए, जो सीधी जाती है तो गाड़ी रुक जाना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आप देखिए सब गाड़ी क्रॉस कर रही है, देखिए क्रॉस कर रही है, देखिए आप सब क्रॉस हो रही है जबकि रेड लाइट है। सेम चीज़ यहाँ पे आप हमारा गवर्नमेंट की भी बस है, प्राइवेट बस भी है, और रेड लाइट जलती है तब ये बस स्टैंड पे आके बराबर खड़ा हो जाते हैं, सिग्नल तोड़ के ही आके खड़ा होते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या उनके लिए नियम नहीं है, ट्रैफिक नियम? अब जो भी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जब वो ड्राइविंग टेस्ट लेता है, लाइसेंस लेता है, तो उनको सिग्नल टेस्ट पास करनी होती है, तभी वो आपका ड्राइविंग टेस्ट में आता है। अब आप देखिए सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, तो अगर ये सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं तो पेडिस्ट्रियन कैसा पार होंगे? आप मुझे ये वॉकिंग कैसे करेंगे? सही बात है, वॉकिंग कैसे करेंगे? दूसरी चीज़ देखने वाली बड़ी चीज़ है, ये है लेफ्ट टर्न, जो कि फ्री टर्न है। जी जी जी। अब यहीं पे बस स्टैंड है, बस भी यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। तो अगर आप ये स्मार्ट सिटी तहत अगर ये सिग्नल लाइट को लगाए है, तो बस स्टैंड को भी आप आगे मूव करना था, बिल्कुल यहाँ से भी बस को मूव करना था बस स्टैंड को आगे।
आप ठीक जंक्शन के पास में बस स्टैंड दोनों बना के रखे हैं, जिससे कि जो लेफ्ट टर्न आती वाली गाड़ी है उनको दिक्कत होती है, उनको डाइवर्ट करना पड़ता है, उस तरफ थोड़ा जाना पड़ता है सेंट्रल लेन में, और जहाँ में कोई भी एक्सीडेंट हो सकती है। ये मेरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ये एक जो है मैं अपना जो है निवेदन कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप बोल रहे हैं कि आपका कैमरा सब ऑन है, जितना भी है ये कैमरा कैच करती है। अगर ये कैमरा कैच कर रही है तो डेली यहाँ पे ट्रैफिक रूल टूट रही है और सिग्नल में हो रही है। तो आप अगर इसमें आपका कैमरा वर्किंग कंडीशन में है तो इसका मतलब चालान ज़रूर होती होगी, और अगर चालान होती तो रूल टूटती नहीं, क्योंकि लोगों को में डर पैदा हो जाती। पर वो चीज़ तो दिख नहीं रहा है। तो इससे साफ क्लियर कट है कि ये कैमरा ऑपरेशनल नहीं है। आप तो देख रहे हैं ना, सिग्नल टूट के जा रहा है, देखिए टूट के जाता है ना, तो क्यों सिग्नल कोई तोड़ के जाएगा। तीसरी चीज़, ये जो ग्रीन लाइट है इसका ड्यूरेशन बहुत कम है। वैलिड पॉइंट, बहुत लोगों ने हमें इस बारे में बताया। और जो रेड लाइट है उसका ड्यूरेशन काफ़ी अधिक है। तो आप ये जो ग्रीन लाइट जब जलती है, इसका देखिए ड्यूरेशन 30 से दिखाती है, मगर बहुत जल्दी विद इन अ मिनट के अंदर ये रेड लाइट में आ जाती है। देखिए रेड लाइट आ गई, तो गाड़ी जो है मार्च करते वक्त अभी वहाँ पे स्टॉप का सिग्नल है, मगर हम देखेंगे कि लोगों को मौका मिलेगा तो वे वहाँ से उल्लंघन करते हुए पार भी हो जाएंगे। देखिए कहाँ पे खड़ी है। राकेश जी जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए अभी भी स्टॉप का सिग्नल है, मगर ये दोनों गाड़ी जो है इस वक्त यहाँ से पार हुई है। एक गाड़ी का नंबर F सीरीज़ में 1529 है जो पिकअप वैन है, और दूसरा M सीरीज़ में मारुति सुजुकी की गाड़ी है 9009। इन दोनों गाड़ी ने अभी जब हम इसे रिकॉर्ड ही कर रहे हैं हमारे सामने एक ट्रैफिक वायलेशन हुआ। यही राकेश जी का कहना है कि ये खुला वायलेशन हो रहा है और यहाँ पर कैमरास लगाए, यहाँ पर है, इस जगह ये दोनों खंबे पर है, इस तरफ भी है कैमरास लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो फिर क्या इनके ऊपर में चालान होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। साफ तौर पर राकेश जी का कहना है नमूने की तरह उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसी चीज़ें लगाई गई है तो इसका उपयोग भी होना चाहिए, और उसके आधार पर जो भी ट्रैफिक वायलेशन करता है उनको उस वायलेशन के आधार पर उनका जुर्माना भी लगना चाहिए, फाइन भी लगना चाहिए। जी तीसरा पॉइंट आप क्या करें? अभी तीसरा पॉइंट आप देखिए, आप चले जाइए सीधे डेयरी फार्म जंक्शन, सुबह क्या उसमें जाइए, आप वहाँ पे जो है खुद ट्रैफिक पुलिस, खुद जो राइडर्स है, 2 व्हीलर बोलिए या 4 व्हीलर बोलिए या 3 व्हीलर बोलिए, उनको बोलती है आप मतलब जो रूल है ट्रैफिक का वो नियम को तोड़ के आप सीधे जाइए। दिखाते हैं बोर्ड, अब तोड़ के जाइए आयात सिंह बिल्डिंग की तरफ में, क्योंकि डेयरी फार्म से आगे आयात सिंह का सिग्नल लाइट है, राइट। अब अगर कोई गाड़ी को यू टर्न करना है तो कैसा यू टर्न करेगा? और ये जब आदत ये पब्लिक को डाल देते हैं, तो जब ट्रैफिक पुलिस नहीं रहते हैं तब भी ये सिग्नल तोड़ के वैसे ही जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होती है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप बताइए। इसका जब ट्रैफिक के नियम बनी हुई है, कानून बनी हुई है, आप उसके आधार पर चलिए ना। जितने चीज़ बातें थी मैंने आपको बताई यमीन जी। अब मेरा रिक्वेस्ट एसपी ट्रैफिक और डीवाईएसपी ट्रैफिक से है, देखिए आप हर 2 महीना में 3 दफ़ा में मीडिया कर्मी को बुलाइए, आप बताइए आपके द्वारा कितना चालान किया गया और कितना जो है कैमरा के द्वारा हुआ है ट्रैफिक का, और कितना चालान आपकी ट्रैफिक पुलिस की है, कितना आपने सुधार की है चालान के दौरान। जब आप चालान करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अब सबके लिए नियम लागू है, गवर्नमेंट व्हीकल के लिए क्यों नहीं नियम लागू है? उसके तो अभी हमने कई दफ़ा देखे हैं, एक्सीडेंट जब होती है तो पता चलता है फिटनेस नहीं है, गाड़ी डैमेज है, तो वो कैसे अप्लाई करती है रोड में, और जब वो एक्सीडेंट होती है तो क्यों नहीं जो भी परिवहन सेवा है अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेती है। तो कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। और जितने भी बस स्टैंड है ये ट्रैफिक के सिग्नल के पास में, और ये यू टर्न जैसा होता है, ये इसको शिफ्ट किया जाए। आपको ये डेयरी फार्म जंक्शन में भी मिलेगी, क्योंकि जब आप स्मार्ट सिटी बोल रहे हो, स्मार्ट सिटी के अंदर ला रहे हो, तो फिर वैसा भी काम आप दिखाइए।
आप तुक्का पुलिस में मत रहिए। तो ये गलत है। मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से और ट्रैफिक ब्रांच से कि ये आप लाइए और डेली आप देखिए कौन सा सिग्नल का बल्ब जल रहा है, कौन सा नहीं जल रहा है, क्योंकि फ्यूज़ भी होती है। लोग वहाँ में खड़ा हो जाते हैं, आप अचानक से सिग्नल जला देते हो, कभी जलाते ही नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, राकेश जी ने एक जन सेवा में बहुत अच्छे पॉइंट्स को यहाँ पर रेज़ किया है और हमारी उम्मीद भी है कि हमारा जो ट्रैफिक विभाग है वो इस पर ज़रूर संज्ञान लेगी, गंभीरता से संज्ञान लेगी और जल्द से जल्द इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर कार्य करेगी। ये बात सिर्फ इनके सुझाव की नहीं है, ये एक लॉजिक की बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना, जहाँ पे टर्निंग हो रहा है ठीक वहीं पे अगर बस स्टैंड को रख दिया जाएगा तो वो यहाँ पे बस आके खड़ी होगी और जिन्होंने यहाँ से गाड़ी जानी है, जिनको लेफ़्ट साइड से जाना है, वो कहाँ से जाएंगे? वो सेंटर ऑफ द रोड से जाएंगे और वहीं से जब वहाँ की ट्रैफिक खुलेगी वो गाड़ियाँ भी सेंटर ऑफ द रोड से जाएगी तो दुर्घटना तो होगी। तो बस स्टैंड को यहाँ से हटा के थोड़ी दूरी पे स्पेस बनाकर वहाँ बनाना चाहिए ताकि लोगों की जान खतरे पे नहीं आए। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इनका दूसरा पॉइंट है कि जिस तरीके से ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मायने रखता है, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत लोगों ने हमें ये शिकायत की है कि जो ग्रीन सिग्नल का जो टाइम ड्यूरेशन है कई जगह पे मात्र 13 सेकंड दिया जाता है। अब 13 सेकंड में लंबी कतारें होती है गाड़ियों की, तो कितनी गाड़ी पार होएगी आप लॉजिकली खुद ही सोच के देख लीजिए। मुश्किल से 6-7 गाड़ियां पार होगी और उसके बाद फिर तुरंत उनको रोक दिया जाता है ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए। तो ये शिकायत भी लोगों ने किया कि इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको ऑपरेट करना चाहिए ताकि लोगों को जो है उपयुक्त समय मिले अपने गाड़ियों को पार करके जाने के लिए, ताकि वहाँ पर वो खड़े ही ना रह जाए। इसके अलावा इन्होंने जो और भी बाकी जो पॉइंट्स बोले हैं इन पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और इनके जो पॉइंट है जो कैमरा को लेकर है, हाँ एकदम सही बात है। इनका ये निवेदन है कि तमाम मीडिया पर्सन्स को बुलाया जाए, प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, सबको बुलाया जाए और कम से कम महीने में एक बार हमारा ट्रैफिक विभाग एक मीटिंग करे और डाटा बताए कि कितने चालान जो है इन कैमरास के माध्यम से पाए गए हैं। जब तक ये बात पब्लिक के सामने नहीं आएगी तो पब्लिक के अंदर इन कैमरास को लेकर डर नहीं बैठेगा और ये डर ज़रूरी है, क्योंकि इसी डर से जो दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जान जा रही है, लोग अपाहिज हो रहे हैं, इसमें कमी होगी। वरना अभी आपने देखा लाइव जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, रेड सिग्नल होते हुए भी 2 गाड़ियां पार हुई, जिसका नंबर भी हमने ऑन कैमरा आप लोगों को बताया भी है और हम इसकी शिकायत जो है हमारे ट्रैफिक विभाग को भी ज़रूर करेंगे। एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे रेड सिग्नल है, यहाँ पे नहीं जाना है, मगर गाड़ियाँ कहाँ तक आके खड़ी है। ये ऑटो रिक्शास देखिए कहाँ तक खड़े हैं, बसेस खड़े रहते हैं, इस तरह गाड़ियाँ खड़ी रहती है। इसकी वजह है लोगों के अंदर में जागरूकता नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो किया जाता है। इन ट्रैफिक सिग्नल्स में जो लाइट्स होते हैं इसका क्या मतलब होता है, और फिर जगह जगह पर यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है। लोगों में इतनी समझ होनी चाहिए कि जहाँ पर ज़ेब्रा, आप उस सिग्नल को देखिए अभी जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके आगे लोगों ने गाड़ी खड़ी रखी है, जबकि कानूनी तरीके से देखा जाए तो जहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है गाड़ियों को उनके पीछे ही खड़ी होनी होती है ताकि लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार कर पाए। यहाँ पे ना तो प्रॉपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है किसी भी टर्निंग पे, और जहाँ पर थोड़ा बहुत ज़ेब्रा क्रॉसिंग है भी, यकीन मानिए हम आप लोगों को फुटेजेस दिखाएंगे जब लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पार करके खड़े रहते हैं। लोग जो है लेफ़्ट साइड जाने वाला जो लेन होता है वहाँ पर भी सीधे जाने वाली गाड़ियाँ खड़ी रहती है, लेफ़्ट साइड वालों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है। इस तरीके के बहुत सारे उल्लंघन हो रहे हैं। इन्हीं को लेकर जिस पर अगर काबू नहीं किया गया ट्रैफिक विभाग द्वारा तो आगे चलकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है। इन्हीं बातों को आज जो है हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ इसे उठाया है। हम इनको धन्यवाद करते हैं कि जन सेवा में इन्होंने जिस मुद्दे को उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है, और उम्मीद हम यह भी करते हैं कि हमारी प्रशासन इसको गंभीरता से लेते हुए खासकर ट्रैफिक विभाग जल्द से जल्द ये जो नियम कानून है इसको सख्ती से लागू करेगी और जो भी ऐसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है उनके ऊपर में कड़ा एक्शन भी लेगी। हमसे बात करने के लिए राकेश्वर लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी इनसे मुलाकात होगी। हमेशा राकेश्वर लाल जी, अंशुमन जी हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से ऐसे द्वीपों से जो अहम मुद्दे होते हैं उनको लेकर आते हैं। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।